सरकार प्रायोजित साजिश की बू आती है। डबल इंजन सरकार की ये नाकामी को साबित करती है। कहाँ है हरियाणा की हुकूमत? डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही हैं? इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आपके साथ मैं हूं धरती पुत्र विद्यानाथ झा। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार और भारत माता की जय के नारे भी लगा दीजिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो इतना खूबसूरत है, जहाँ सारे मौसम हैं, जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हाँ, जहाँ जय श्री राम कहने वाले भी रहते हैं। हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, अयोध्यावासी हैं हम, योगी के फैन हैं। योगी के फैन है, योगी के ला दो अयोध्या में, ये यहाँ आप ला दो हरियाणा में ना, हरियाणा में 2 मिनट के लिए योगी जी को आप छोड़ दो ना, ये योगी फ्रांस बन जाएगा। हरियाणा फ्रांस बन जाएगा, फ्रांस बन जाएगा। ये देख लो, तो योगी जी फ्रांस बना देंगे हरियाणा को। बना देंगे। फ्रांस नहीं चाहिए, बस दंगा वंगा नहीं चाहिए। हाँ, ये हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। क्या जी? हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोग भी नहीं चाहिए। और अगर सियासत की वजह से ये सब है तो ऐसी सियासत भी हमको नहीं चाहिए। क्या ऐसी सियासत चाहिए? ऐसे लोग चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें हमारा अच्छा देश चाहिए। हाँ। हिंदू मुस्लिम एक रहें। हाँ। एक साथ भाईचारे बना के रखें। हाँ। हाँ। तो भाईचारा बनाकर रखे। हाजी, हाँ। हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ हिंदू चाहिए। देखिए, ये तो आप लोगों की भावना है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इतना खूबसूरत, मैं कम से कम 10-15 देश यूरोप के घूमा हुआ हूं और दुनिया के और भी देशों में आता जाता रहता हूं, हिंदुस्तान तो घूमता ही हूं, लेकिन ऐसा खूबसूरत देश मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ऐसे खूबसूरत लोग मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। इतने संजीदा और इतने दिलदार लोग मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, ये हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद रहे। इसके लिए जरूरी है कि भाईचारा रहे, मेवात और नूह नहीं हो, क्योंकि बशीर बद्र ने कहा है कि इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में। इंसान टूट जाता है एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कौन है ये लोग जो बस्तियां जला रहे हैं? कौन है ये लोग जो किसी के उकसावे में आ जा रहे हैं? कौन है ये लोग जो सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं? हमें इधर उधर की बात नहीं चाहिए, इसकी उसकी बात नहीं करनी है। जो दंगाई हैं उनको लटका दीजिए, चाहे योगी की तरह सजा दीजिए या इंसाफ कीजिए, या फिर तरीका आप आजमा लीजिए। क्या आजमाना है कि नहीं आजमाना है? हाँ, तो हमको देश प्यारा चाहिए, अच्छा चाहिए, खूबसूरत चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
जड़ीना गांव। जड़ीना गांव, क्या नाम है? गढ़मुक्तेश्वर के पास बोबी त्यागी जड़ीना। बोबी त्यागी। त्यागी जी, क्या ये जो नूह में हुआ है, मेवात में हुआ है, ऐसा देखकर क्या सोचते हैं आप लोग? क्या मन में आता है? गलत हुआ जी, गलत हुआ। हाँ जी। और जो गलत करने वाले हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें मार देना चाहिए। मार देना चाहिए उन्हें, बिल्कुल गोली मार देनी चाहिए उन्हें, गोली मार देनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, हाँ, अगर मैं होता ना शूट आउट कर देता, बिल्कुल शूट आउट कर देते। वैसे देखिए, प्रशासन की तरफ से भी यही फैसला लिया गया है कि कोई भी उपद्रव करता हुआ, उपद्रव मचाता हुआ नजर आए तो देखते ही गोली मार दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ समाज को, देश को खराब करने वाले लोग। क्या नाम है? शिव सिंह। शिव, कहाँ के रहने वाले हो? शेरगंज। साक्षात बोला है, साक्षात महादेव। क्या ये सब देखकर क्या लगता है? एक हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी को क्या लगता है ये सब देखकर? अब क्या होता है? समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है देश में। समझ में आता है? मुझे तो समझ में आता है, ये अपनी अंतिम लड़ाई पे हैं विपक्ष वाले। विपक्ष वाले हैं, अपनी अंतिम लड़ाई पे हैं। अरे तो ये पत्थर विपक्ष थोड़ी ना चला रहा था। ये उन्हीं बच्चे हैं, ये उन्हीं बालक हैं। बालक उनके हैं। ये देख लीजिए, ऐसा भी देश में लोग सोचते हैं। क्या जी, क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जी आए हैं, है ना, माता पिता के भक्त। आप लोगों को पता होगा क्या श्रवण जी, ये जो लोग कर रहे हैं, ईंट चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, तलवार भांजते हैं, क्या लगता है इन लोगों को लेकर? इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देकर इनको समाज से दूर करना चाहिए। समाज से भाई है, क्योंकि सामाजिक प्राणी है ही नहीं। क्या इस तरह के लोग सामाजिक प्राणी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दंगा फसाद करते हैं वो समाज में रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए? हरियाणा सरकार क्या करे बताइए? हरियाणा सरकार क्या करेगा सर? आप एक परिवार चलाते हैं, इतना जल्दी परिवार में किसी आदमी पर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो तो पूरा राज्य चला रहा है, उसको भी तो थोड़ा समय चाहिए ना। क्या देन एंड देयर कैसे एक्शन ले लेगा? अगर वो अभी गोली चलवा देता उस दंगा के दौरान, तो आप फिर विपक्ष बोलता कि ये गोली क्यों चलवा दिए आप। तो क्या लग रहा है ये सब कौन करवा रहा है भाई? कोई ना कोई तो है इस सब के पीछे। इसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं, उसमें खराब इंसान जो हम में भी है और उसमें भी है। जो इंसान खराब है आप उसके, वो इधर भी है और उधर भी है। हाँ जी, वो अपने आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप किस सोच से किस चीज को ले रहे हो। अगर कोई पर्व त्योहार है, खेल कूद हो रहा है, तो उसको एक खेल कूद की दृष्टि से देखे और खेल कूद तक ही। क्या नाम है भाई आपका? निखिल कुमार पांडे। निखिल कुमार पांडे जी, कितनी बढ़िया बात आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो लोग ईंट चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है बातें, या उनका ब्रेन वॉश किया जाता है? ना ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ना ही उनको ये बात समझ में आती है। बात ये है कि वो समाज के वैसे तुच्छ प्राणी हैं जिन्हें इंसानियत के नाते तो समाज में जीने का हक ही नहीं है। इंसानियत के नाते जीने का हक नहीं। आज तो मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो दिल्ली का देख रहा था, हत्या का वो वीडियो था। एक लड़का दूसरे लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर रहा था। वो वीडियो आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, तो आपका दिल दहल जाएगा। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये इंसानियत है, इसलिए समाज है, इसलिए देश है, ये करना है। हिंदुस्तान ऐसा है क्या? है? कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ बताइए। ये सवाल आप नेताओं से खड़ा कीजिए ना। कि ये जो है इंसानियत है, ये खत्म कौन कर रहा है? हरियाणा में आप पूछ रहे दंगे किसने करवाए, आप बताइए किसने करवाए? मैं सरकार को मानता हूँ सबसे बड़ा दोषी, क्योंकि मोनू मानेसर है, मैं हरियाणा का ही रहने वाला हूँ। उसने लाइव आके एक हफ्ता पहले, हालांकि उसने 2 आदमियों को हत्या पहले कर रखी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? हरियाणा सरकार हरियाणा में ही छुपा हुआ है, हरियाणा सरकार उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? एक हफ्ता पहले लाइव आके उसने ये बोल दिया कि तुम्हारा जीजा आ रहा है वहां मेवात में। मैं एक बाय द वे, क्या नाम है भाई आपका? निरंजन नाम है। मैं हरियाणा भिवानी का रहने वाला हूँ। ये आप सोच रहे हो कि कहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, मैं जाट हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अरे जिसका घर जला है, अरे मुझे एक चीज बता दीजिए, जब घर जलता है तो हिंदू मुसलमान देखकर जलता है? जब मारते हैं तो हिंदू मुसलमान देखकर मारते हैं, और खून जब आप सड़क पर देखते हैं तो उसमें खून को ऐसे हिलाकर देखते हैं कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है? देखते हैं क्या? तो क्या हिंदू मुसलमान करना है यार? इंसान इंसान को मार रहा है, और ये क्या कम है? बताइए।
देखिए जो कुछ हुआ है इसके बड़े हार्दिक मन से हम इसकी निंदा करते हैं। अब ये आपने शुरू स्टार्ट में कहा था हमारा भारतवर्ष, आपने कहा हर मौसम के इसमें वो होते हैं, फूल खिलते हैं, पर आप देखें ना हर मौसम में शादियां भी तो होती हैं जो आप भूल गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये हुआ है प्रशासन का भी ढिलाई है सुनियोजित तरीके से, और मुद्दे नजर 24 का भी ध्यान रखा गया है। जहाँ जहाँ भारतीय क्या आप लोगों में से किसको लग रहा है कि 2024 को ध्यान में रखकर इस तरह की साजिश रची गई? आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? देखिए हमारा देश विविधताओं का देश है, अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज वो बेकरी और रेस्टोरेंट वाला रोड पे आ गया है। एक एक रुपए जमा कर कर वो 26 से 25 लाख रुपए का रेस्टोरेंट खोला था और आज वो रोड पे है। इसकी जिम्मेदारी कौन देता है ये बताइए? इसकी जवाबदेही किसकी है? हाजी, अगर मेरी आप पूरी बात सुने तो मैं बोलूंगा 30 सेकंड, माइक लेकर मत भागिएगा। शुरू में आप बोले हैं कि क्या कहता है कि इसकी अपनी बात मुझे बता रहे हैं कि मेरी बात पर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात आपको बताइए। शुरू में आप बोले कि इसकी जिम्मेदारी कौन? क्योंकि ज्ञान हमारे पास बहुत है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, आप अपनी बात कहिए। अगर ज्ञान रहता तो आप बोलते नहीं कि मेरे पास ज्ञान है, क्षमा करिएगा। तो जाइए भाई साहब, हमें आप जैसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए आते हैं, अपने ज्ञान को नहीं देखते हैं। आज मैंने आते ही कह दिया कि देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, और कम से कम धरती पुत्र में तो मैं नहीं चलने दूंगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा और आप लोग जो कहना चाहते हैं आप लोगों के पास मैं आऊंगा। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमनीश वत्स हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। अजय अरोड़ा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, राहुल लाल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, दीपक पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ, फसील अहमद हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है राहुल कि इंसानियत मर रहा है, चाहे हिंदू कट रहा है चाहे मुसलमान कट रहा है, इंसान कट रहा है, ये कम से कम लोग देख रहे हैं, और सबसे अगर बुरा किसी का हो रहा है तो आम लोगों का हो रहा है। आपके बात से पूरा सहमत हूं। जो आपने शुरुआत में एक चीज कहा कि हम लोगों का देश दुनिया में सबसे अच्छा है, और इस खूबसूरती को, इस विविधता को हम लोगों को बनाए रखना ये हम सबों की जिम्मेवारी। और एक चीज मैं कहूंगा कि आखिर हरियाणा में ये घटनाक्रम घट कैसे गई? खट्टर सरकार क्या कर रही थी? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? 6 घंटे तक जब वो पूरा तांडव चल रहा था तो हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के उत्तर हमें चाहिए होंगे। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि मणिपुर में एम बीरेन सिंह की उस समय वहां पे जिम्मेवारी तय नहीं की गई, और यहाँ पे भी किसी की जिम्मेवारी सत्ताधीशों में तय नहीं की जा रही है। जब तक सत्ताधीशों में जो जिनसे चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, उनकी जिम्मेवारी नहीं जाहिर किया जाएगा, इन समस्याओं का समाधान। लेकिन क्या राहुल जी आपको ये लग रहा है कि ये अचानक से हुई घटना है या हिंसा है, या ये जो दंगा हुआ है वो अचानक से हो गया है? अचानक से हुई दंगा नहीं, सरकार प्रायोजित है। हमें तो लग रहा है कि 2024 के चुनावों को देख के कराया गया। सरकार ही दंगा करा रही है, हमारे पास ये गजब की बात है। आप लोग सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, और सरकार जिसके लिए सरकार की अवधेश जी, जिसके लिए सरकार अभी आलोचना झेल रही है, वही काम सरकार कराएगी क्या? और सरकार करा रही है, मतलब गजब हो गया। देखिए, इतने गंभीर इशू का इतना सरलीकरण राजनीति की दृष्टि से करना, आखिर ये सोचना चाहिए कि 60 से 62 किलोमीटर के बीच एक साथ इतनी कोऑर्डिनेटेड हिंसा हो रही है, जिसमें बम चल रहे हैं, पेट्रोल बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अब देखिए कैसे ट्रेंड लोग हैं, 5 से 10 मिनट में बसें धू कर जल रही है। तो ये तो मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश के लिए कि ये एक धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, देश में अस्थिरता पैदा करो, भारत एक महाशक्ति बनने वाला है उसके रास्ते को बाधित करो। और इसको अगर हम कहते हैं कि जो सरकार है वही अगर करा रही है, तो फिर तो हम उन्हीं लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, फिर तो हम उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये नहीं, देखिए बहुत सीरियस इशू है हमारे देश में। साधारण विरोध पर आए दिनों जो हिंसा हो रही है, ट्रेन की बोगियां जलती हैं, थाने जल रहे हैं। और देखिए कल की जो परसों की स्थिति क्या थी कि 40 किलोमीटर की पिकेटिंग थी, पुलिस नहीं जा सकती थी, एयर ड्रॉप करना पड़ रहा था। तो इसकी प्लानिंग को समझने की जरूरत है। ये सब देश के दुश्मन है, इनको दुश्मन है जैसा व्यवहार। देश के दुश्मन कौन है? साहब, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान। उन्होंने हथियार गिर दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पुलिस जनता की, हरियाणा की आवाम की सेवा सुरक्षा नहीं कर सकती, ये अति निंदनीय है। और
ये वही खट्टर साहब हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, इन्होंने कहा था कि हे स्वयं सेवकों, अपने लठ तैयार कर लो किसानों के लिए। अरे खट्टर साहब ये आपका देखिए ऐसा है ये अरोड़ा जी के जैसा किसी स्टेटमेंट में किसी ने ऐसा नहीं कहा है। ये बिल्कुल गलत ढंग से यही आग लगाने वाली भाषा है। ये किसी ने नहीं कहा है। शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। देखिए शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। आप अगर ये मानते हैं कि किसी के एक लाइन कुछ बोल देने से इतनी तैयारी हो गई जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी गई हो, बैठ के की गई हो, बम आए हो, पिस्तौल आए हो, क्या बात कर रहे हैं आप? हम प्रश्न किससे करें? हम सरकार से बात ना करें। नहीं, सवाल किससे होगा? अगर मेरे राज्य में दिक्कत आ रही है तो क्या ये किससे सवाल करेंगे? हम सरकार से करेंगे, हम मुख्यमंत्री से करेंगे। और मैं कहता हूं कि इतनी गंदी निंदनीय घटना पे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र और सेक्युलर इसलिए नहीं कि यहाँ पे बीजेपी है, इसलिए नहीं यहाँ पे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मूल जो भाव है वो हिंदुत्व का भाव है। और यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे टारगेट करके हिंदू रैलियों को ही क्यों टारगेट? क्या कोई हिंदू रैली बिना पुलिस प्रशासन, बिना सैन्य बल के चल नहीं सकती क्या अपने ही देश पे? ये सोचने की बात है। क्यों ये पत्थरबाज केवल रामनवमी के उस पे पत्थरबाज करते हैं? क्यों विश्व हिंदू परिषद में क्यों कोई मुहर्रम के नहीं? 2 मिनट चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत करिए। यहाँ पे इंसानियत और हैवानियत की बात है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। शांति, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। बुरा है तो भेदे में बड़ा आपके हैवान बुरा है, शैतान बुरा है। भाई साहब, बुरा कौन है ये सबको पता है। और हमारे आसपास कितने बुरे लोग रहते हैं, कौन कौन क्या क्या करता है, सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और ये आग किसने लगाई है ये भी वहां रहने वाले लोग जरूर जानते होंगे। लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को पकड़ना है और उनका क्या करना है ये जरा बताइए। तो देखना है ना किसको पकड़ रहे। मौलाना मर गए, 4 पुलिस वाले मर गए, वो हमारे देश के है ना, चाहे कोई हो, पंडित हो, मुसलमान हो। आप ये मौलाना मर गए, अरे मेरी बात आप सुनिए। आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों की तरफदारी करेंगे। हिंदू आपके भाई नहीं है? बिल्कुल भाई है। हिंदू आपके भाई नहीं है? भाई है। अभी देखिए मणिपुर को कैसे जला दिया। अब कश्मीर में देखिए, अब खेल कश्मीर में हो रहा है। 1 मिनट, कश्मीर में गुजर बकरवाला को 10% रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है। अब वहाँ मुगल को 4% अलग से गृह मंत्री जी बोल के आ गए कि हम मुगल को 4% रिजर्वेशन देंगे। अब गुजर बकरवाला सड़क पे है। अब वहाँ भी हो सकता है कि हिंसा हो जाए। ये कौन है जो हिंसा, क्यों ऐसी नीति मतलब फजील भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग पहले अनुमान लगा लेते हैं कि हिंसा हो जाएगी। ये अनुमान आप लोग पहले कैसे लगा लेते हैं? ये आप लोग पहले कैसे तय कर लेते हैं? देखिए, हम 1300 साल से प्रेम, शांति, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द सब की कायम करना चाहते हैं, शांति की अपील करते हैं, बार बार करेंगे क्योंकि ये सनातनी हमारा स्वभाव भी यही है। लेकिन इससे बदले में हमें क्या मिलता है? रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, हनुमान जयंती है, हर बार पत्थरबाजी। ये आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? कांग्रेस के विधायक की तरफ से अपील, मोहम्मद खान की तरफ से अपील किया जाता है, आप शफीकुर रहमान वर्ग की तरफ से ये अपील किया जाता है कि आप एक्शन का रिएक्शन करो। आप सांसद हैं, स्पेशल 26 जो पार्टियां बनाई गई है, क्या उसका यही स्वभाव है? आपने यही इसलिए दुकान, नफरत की दुकान खोली है। आप एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे सबका साथ सबका विश्वास की बात। देखिए, 38 का स्वभाव पर चर्चा नहीं हो रही है, 26 का स्वभाव पर चर्चा हो रही है। भाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार है। वैसे स्थिति में भूपूटा देखी क्या बात है? आपको आलोचना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। राज्य सरकार आलोचना के दायरे में आलोचना कीजिए। एक सेकंड, थोड़ा पीछे हो जाइए। पहले तो थोड़े पीछे हो जाइए। पीछे थोड़ा पहले बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। सर पहले थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, मैं आप लोगों के लिए इनको पीछे करवा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के लिए सब कुछ चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, तुष्टीकरण कहाँ होता है? आपने देखिए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण के लिए छोड़ दिया कि मारो। एक आदमी वीडियो वायरल कर रहा है 1 हफ्ते से, और वो कह रहा है कि किसने बोला कि मारो? तो ऐसे वीडियो पर किसने बोला मारो? कर रही थी। किसने बोला? हथियार क्यों नहीं जब्त किया? मैं कह रहा हूँ किसने बोला? बंदूक लेकर के। और तुष्टीकरण जब किसको फायदा हो रहा है? तुष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, तो खट्टर किसके लिए कर रहे हैं? मुझे बताइए।
एक सेकंड, मुझे खट्टर किसके लिए, खट्टर, एक सेकंड रुकिए, पहले अपनी जगह चलिए, अपनी जगह चलिए, अपनी जगह चलिए। मैं कह रहा हूँ खट्टर किसके, मुझे ये बताइए खट्टर किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? छोड़ दिया ना। अरे किसके लिए कर रहे हैं? आपने कहा तुष्टीकरण, आपने कहा तुष्टीकरण, तुष्टीकरण किसके लिए कर रहे हैं? किसका? उनका वोटर है, किसके लिए, उनका वोटर है, किसके लिए? समाज का तुष्टीकरण हिंदू कर रहे हैं। आ गए मुद्दे पर, आ गए मुद्दे पर। सुनिए, अगर सुनिए मेरी बात, अगर आप कहते हैं कि खट्टर हिंदुओं के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए भी लोग खड़े हैं कि उनको फायदा मिल जाए। और मैं यही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान मत कीजिए। इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। इस देश में हिंदुस्तान 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 चलेगा। कांग्रेस कर रही है मोदी को बदनाम करने के लिए, कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए। हाँ, कांग्रेस कर रही है, की साजिश है। 70 साल हिंदू मुस्लिम करके लड़ाए हैं ये लोग, बस 70 साल तक यही हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि अभी हिंदू मुसलमान, मगर 9 साल में ये देखे हैं, मगर 9 साल में ये देखे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं देखे हैं सब। ये आतंक है, 70 साल का परिणाम है ये 70 साल का परिणाम है। अच्छा भाई साहब देखिए, इधर सब लोग शांति से खड़े हैं। हाँ, क्या ये 70 साल का परिणाम है? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके कारण हो रहा है। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। आज भारत को काम करना चाहिए। क्या जी, ये 70 साल का परिणाम है आज जो नू में हुआ है? कोई 70 साल का परिणाम नहीं है। ये आपसी धार्मिक उन्माद बिगाड़ करके जनमानस को भ्रमित करके चुनाव जीतने की तैयारी है, और कुछ नहीं है। ये 24 की तैयारी है। ये देखिए, हाँ जी, अभी नूह में भी और कम से कम 5 शहरों में दंगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? जबकि वर्षों से भाजपा का शासन है हरियाणा में। जवाब भाजपा सरकार को देना है और भाजपा को। मणिपुर में भी दंगा हुआ, यहाँ भी दंगा हुआ। लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ गया है, मैं पूछ लेता हूँ। अवधेश जी, एक सवाल मेरे मन में आ गया क्योंकि उन्होंने पॉइंट किया। एक मिनट, शोर नहीं, के सवाल, उनकी बातों से एक सवाल आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए हरियाणा में हो गया, उधर देखिए कि किस तरीके से हमने देखा कि मणिपुर को लेकर विपक्ष भी बवाल मचा रहा है। तो बीजेपी के राज्यों में ही क्यों हो रहा है, या फिर जहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है वहीं पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, सरकार के शासन काल में हिंसा होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको कोई नकार नहीं सकता है। प्रशासन के फेलियर को भी हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इतना सरलीकरण करना, देखिए इस समय इस देश में लंबे समय से एक वातावरण जो बनाया गया है, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है। इस समय इस देश में एक वातावरण बनाया गया है कुछ नेताओं के द्वारा, उसमें मजहबी नेता भी हैं, कि बीजेपी की सरकार अगर रह गई तो एक समुदाय के धार्मिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, एक समुदाय के साथ समस्या पैदा हो गई और उसके कारण ये हिंसा हो रही है। उसके कारण लोगों को भड़काया गया है। वो कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि बीजेपी सरकार रहेगी तो एक समुदाय के लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से पैनिक सिचुएशन हो गया। ये बांटने की बात है। डबल इंजन फेल है, एक इंजन उत्तर की तरफ जा रहा है, एक इंजन पश्चिम। हमें इंजन ठीक करने हैं और हम गृह मंत्री से अपील करते हैं देश के गृह मंत्री संज्ञान लें, क्योंकि हरियाणा पसमानदा, आप मानते हैं इस बात को? मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? पसमानदा मुसलमान 80% है ना। उसके बारे में किसी ने आज तक किसी ने सोचा? आप बताइए, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण जरूर किया कांग्रेस की सरकार ने। वो पूरा पसमानदा है, वो जो है अपनी जगह, ऐसे मत कीजिए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, फसील भाई अपनी जगह पे जाइए, ऐसे मत कीजिए। हाँ, जरा इधर से कुछ लोग बोलना चाहते हैं। हाँ, मेरी रीढ़ देखो व्हील, आप तो चेयर पे आए हो, क्या हो गया? मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा। मैं 2.5 साल से घर पे पड़ा हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, मेरे माँ बाप इलाज नहीं करवा सकते और वो बोलने जाओ कहीं भी कराओ, जाके अपना कमाओ खाओ। ये सब जो आपका इलाज अभी मैं देख पा रहा हूँ, जितना आपको मिला हुआ है, ये सब कहाँ से मिला है? सरकारी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है सर, ढंग से ना देखा जाता है। कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? जीबी पंथ से। जीबी पंथ से आपका इलाज चल रहा है, और धरती पुत्र के इस मंच से हम सभी लोगों की तरफ से हम जीबी पंथ हॉस्पिटल को अपील करना चाहते हैं, दिल्ली के जीबी पंथ हॉस्पिटल को, कि इस बच्चे का बढ़िया से इलाज किया जाए। और ये बच्चा क्योंकि कह रहा है कि दर दर की ठोकर खा रहा है, भटक रहा है। क्या नाम है आपका? समीर। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तानपुरी। और पिताजी का क्या नाम है? जावेद।
जावेद इनके पिताजी का नाम है, सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं और इनकी मदद की जाए जीबी पंत हॉस्पिटल की तरफ से। आज हाँ तो कितना बोलोगे? आयुष्मान योजना। अरे घोटी पी के आए हो क्या? बोले ही जा रहा है तब से। हाँ इनके पास नहीं है, जल्दी से बताइए। आखिरी देखिए क्या है कि आप जो इसलिए दंगा हो रहा है, लोगों का मनोबल, जो दंगा कर रहे हैं मनोबल बढ़ रहा है। सुबोध कुमार की हत्या हुई, उनके जो आरोपी थे उनको टिकट दिया गया, इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ रहा था। जो दंगा करा के हत्या करा करके ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए इनके संगठन, दंगा करा के संगठन कैसे मजबूत हो रहा है? देखिए जो सुबोध और एक ही तरफ का संगठन मजबूत हो रहा है। यही बात होती है तोड़ने की। एक सेकंड शोर मत मचाइए। यही बात होती है तोड़ने की, बांटने की। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बातें हो कि आप लोग ना कहीं भी अपनी राजनीति के लिए ना एक एंगल ढूंढ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए। आप सभी लोग जिस वक्त शाम में थोड़ी गर्मी है, उमस है, इस बीच आए हमारे साथ, हमारे पास आए हैं और आकर आपने अपनी अपनी बातें कही। मैं इसीलिए आप लोगों के पास आता हूं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।